नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स विद आरके में। आज हम लोग 17 अक्टूबर 2023 के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। द कपिल शर्मा शो की भूरी को भाया छत्तीसगढ़। एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती बोली, मौका मिला तो बॉलीवुड में ज़रूर काम करूंगी। द कपिल शर्मा शो में भूरी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री सुमोना चक्रवर्ती को पहली नज़र में ही छत्तीसगढ़ भा गया। रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही वाटरफॉल और हरियाली देखकर वो गदगद हो गई। यहाँ की सड़कों को भी खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ फिल्म में काम करने का मौका मिला तो ज़रूर करेगी। सुमोना बिलासपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुई। अगला है, बेस्ट सेल्फी रील्स और फोटो को मिलेगा प्राइज़। रायपुर जिला प्रशासन ने वोटर्स को जागरूक करने आयोजित की प्रतियोगिता। एट रायपुर डिस्ट्रिक्ट पर करे टैग। छत्तीसगढ़ में 2 चरण यानी 7 और 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इस चुनाव में 100% मतदान का लक्ष्य लेकर निर्वाचन आयोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कैंपेन चला रहा है। इसके लिए रायपुर जिला प्रशासन ने मतदाता जागरूकता महाअभियान थीम पर प्रतियोगिता आयोजित की है। रायपुर जिला प्रशासन ने फोटोग्राफी, सेल्फी और रील मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया है। यह कंपटीशन 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसमें 23 अक्टूबर तक कंटेंट अपलोड किए जा सकेंगे। प्रतियोगिता में जीतने वाले को पुरस्कार भी दिया जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में हमर राज पार्टी ने जारी की पहली सूची। कार्यकारी अध्यक्ष BS रावटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 19 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की हमर राज पार्टी, ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की जो पार्टी है उसका नाम है हमर राज पार्टी। इस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष BS रावटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। हमर राज पार्टी ने पहली लिस्ट में 19 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने भानुप्रतापपुर सीट से अकबर राम कुर्राम को चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले भानुप्रतापपुर में हुए उपचुनाव के दौरान भी सर्व आदिवासी समाज ने अकबर राम कुर्राम को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतारा था। ध्यान देंगे, 5-6 माह पूर्व भानुप्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव हुआ था, जिसमें सर्व आदिवासी समाज से अकबर राम कुर्राम निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए थे। और इस वर्ष जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हमर राज पार्टी, जो सर्व आदिवासी समाज की क्षेत्रीय पार्टी है, भानुप्रतापपुर सीट से अकबर राम कुर्राम को टिकट मिला है। अगला है, नक्सलियों ने शॉर्ट फिल्म बनाकर किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। मणिपुर हिंसा और आदिवासियों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। ग्रामीणों से कराई एक्टिंग। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। इसे लेकर उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। करीब 6 मिनट 50 सेकंड की इस फिल्म में ग्रामीणों से क्षेत्रीय बोली गोंडी में एक्टिंग कराई गई है। इसके जरिए नक्सलियों ने प्रत्याशी के चुनाव जीतने से लेकर सरकार बनने और मणिपुर हिंसा समेत स्थानीय मुद्दों को उठाया है। वीडियो में एक युवक गोंडी बोली में गांव के लोगों से विधानसभा चुनाव में मतदान करने की अपील कर रहा है। दूसरी ओर ग्रामीण कह रहे हैं कि हमने पिछली बार भी मतदान किया, प्रत्याशी को जिताया, सरकार बनी, लेकिन आदिवासियों को जेल में डाल दिया गया, इसलिए वह विधानसभा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। अगला है, क्षेत्रीय गणित मेला में 13 विद्यार्थियों का चयन हुआ। राजिम नगर के सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय राजिम के 13 छात्र छात्राओं का अखिल भारतीय गणित मेला के लिए चयन हुआ है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आयोजित क्षेत्रीय गणित मेला में अपना अपना स्थान बनाया है। ध्यान देंगे, राजिम राजिम के सरस्वती शिशु मंदिर के जो 13 छात्र छात्राएं हैं उनका चयन हुआ है अखिल भारतीय गणित मेला, जो कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में होने वाली है। अगला है, मृणाल को साइंटिस्ट व ओझल को बेस्ट पोस्टर पुरस्कार मिले। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के मृणाल विदानी
को विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय इंटरनेशनल फॉरेंसिक कॉन्फ्रेंस में बेस्ट साइंटिस्ट और ओझल चंद्राकर को बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन का अवार्ड मिला। इसमें ध्यान देंगे, महासमुंद जिले के मृणाल विदानी और ओझल चंद्राकर को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय इंटरनेशनल फॉरेंसिक कॉन्फ्रेंस में मृणाल विदानी को बेस्ट साइंटिस्ट और ओझल चंद्राकर को बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन का अवार्ड मिला। अगला है वेट लिफ्टिंग। रायपुर के खिलाड़ियों ने जीते 6 गोल्ड सहित 18 मेडल, 4 का नेशनल पक्का। स्टेट लेवल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रायपुर की टीम ने 6 गोल्ड, 10 सिल्वर और 2 ब्रोंज सहित 18 मेडल जीते हैं। यहाँ पर 6 गोल्ड, 10 सिल्वर और 2 ब्रोंज सहित टोटल 18 मेडल स्टेट लेवल चैंपियनशिप में जीते हैं रायपुर की टीम ने। बालोद में हुए इस टूर्नामेंट में जिले से कुल 20 खिलाड़ियों ने भाग लिया। यह जो प्रतियोगिता है स्टेट लेवल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की, यह आयोजन हुआ था बालोद में, जिसमें 20 खिलाड़ियों ने रायपुर से पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 6 गोल्ड, 10 सिल्वर और 2 ब्रोंज से 18 मेडल प्राप्त किए हैं, जिसमें बालक टीम ओवरऑल चैंपियन बनी, जबकि बालिका टीम उप विजेता का खिताब जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा राजा भारती बेस्ट लिफ्टर ऑफ छत्तीसगढ़ का खिताब अपने नाम किया। साथ ही 4 खिलाड़ी राजा भारती, टोमन भारती, देवव्रत शर्मा और शुभम निराला ने नेशनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रायपुर के लिए गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी राजा भारती, टोमन भारती, मनीष टोडर, देवव्रत शर्मा, आदित्य कुमार साहू और लोकेश्वरी साहू। इसमें ध्यान देंगे, राजा भारती जो बेस्ट लिफ्टर ऑफ छत्तीसगढ़ का खिताब अपने नाम किया है। अगला, नेशनल गेम्स में 10 दिन शेष। गोवा में होने वाले 37वें नेशनल गेम्स में इस बार छत्तीसगढ़ के 174 खिलाड़ी 25 खेलों में भाग लेंगे, जिसमें 86 पुरुष और 88 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। 37वां नेशनल गेम्स अभी गोवा में आयोजित होने वाला है। छत्तीसगढ़ के 174 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने वाले हैं 25 खेलों में। 86 पुरुष और 88 महिला खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। जानकारी के अनुसार टीम में पिछले साल गुजरात नेशनल गेम्स, यहाँ फिर से ध्यान देंगे, जो गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुआ था वो 36वां नंबर का हुआ था और अभी 37वां नंबर का गोवा में हो रहा है। उस साल के जो गोल्ड मेडलिस्ट विनर थे उनको फिर से यहाँ टीम में जगह मिली है। इसके अलावा टीम के साथ 32 कोच और 21 मैनेजर जाएंगे। कुल 235 सदस्यों का दल छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के माध्यम से नेशनल गेम्स के लिए हिस्सा लेगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की ओर से चीफ द मिशन मोहनलाल को बनाया गया है। अगला है, पहली बार छत्तीसगढ़ की पैरा स्प्रिंटर ईश्वरी एशियन गेम्स में दिखाएंगी दमखम। पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाली ईश्वरी निषाद। जुलाई में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन पेरिस में हुआ था, जिसमें सिल्वर मेडल प्राप्त किया था छत्तीसगढ़ की निवासी ईश्वरी निषाद ने। ये एक पैरा एथलीट है जिन्होंने चाइना में 22 से 28 अक्टूबर तक होने वाले टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए सोमवार को ईश्वरी दिल्ली के लिए रवाना हुई। इसके बाद भारतीय टीम के साथ चाइना रवाना होगी। इस बार हमारी स्प्रिंटर T11 कैटेगरी में 200 मीटर, 400 मीटर और 400 मीटर कंबाइंड रिले रेस में दमखम दिखाएंगी। यह छत्तीसगढ़ के लिए पहला मौका है जब कोई खिलाड़ी पैरा एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में जगह बनाया है। ईश्वरी निषाद का नाम ध्यान रखेंगे। यह इससे पहले पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त कर चुकी है, जो जुलाई माह में पेरिस में आयोजन हुआ था, और ये अभी पैरा एशियन गेम्स जो कि अभी 22 से 28 अक्टूबर तक होने वाला है, उसमें यह टीम इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाली है। अगला है, महिला सशक्तिकरण की दिखेगी झलक। पिंक बूथों में महिलाएं करेंगी मतदान। विधानसभा में इस बार महिला सशक्तिकरण की झलक दिखाई देगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नज़र डालें तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 8 पिंक बूथों का गठन किया जाएगा। पिंक पोलिंग बूथों की विशेषता ये कि यहाँ चुनाव अधिकारी महिला ही रहेंगी।
पिंक पोलिंग बूथों में महिला अधिकारी व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में सूची बनाई जा रही है। अगला, वेस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राजनांदगांव में खेला गया फाइनल। हॉकी मध्य प्रदेश ने बालक वर्ग के खेले गए फाइनल में दादर नागर हवेली दमन एंड दीव हॉकी को 8-1 गोल से आसानी से पराजित करते हुए प्रथम वेस्ट जोन सब जूनियर बालक बालिका चैंपियनशिप पर कब्जा किया। बालक वर्ग के तीसरे और चौथे स्थान के लिए खेले गए संघर्षपूर्ण मैच में मेजबान छत्तीसगढ़ मैच में हॉकी महाराष्ट्र को 1-0 से गोल से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में मध्य प्रदेश ने ही मेजबान छत्तीसगढ़ हॉकी को 3-1 गोल से हराकर विजेता बनी। छत्तीसगढ़ को उपविजेता पर संतोष करना पड़ा। ध्यान देंगे, जो वेस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप है उसका आयोजन राजनांदगांव में हुआ, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है। यहां पर बालक बालिका सब जूनियर बालक बालिका चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसमें बालक वर्ग में हॉकी मध्य प्रदेश ने दादर नागर हवेली को जिताकर खिताब जीता और हमारी छत्तीसगढ़ की टीम तीसरे स्थान पर रही। वहीं बालिका वर्ग ने मध्य प्रदेश ने ही खिताब जीता और हमारी छत्तीसगढ़ की टीम उप विजेता रही, यानी दूसरे स्थान पर रही। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बालक वर्ग में तीसरे स्थान पर रही और विजेता मध्य प्रदेश। वहीं बालिका वर्ग में भी मध्य प्रदेश विजेता, लेकिन उप विजेता छत्तीसगढ़, यानी दूसरा स्थान। अगला, अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। 4000 की आबादी वाले छत्तीसगढ़ के इस गांव में 2000 से अधिक यूट्यूबर, हो रही बम्पर कमाई। 4000 की आबादी वाले तुलसी नेवरा गांव में 2000 से अधिक यूट्यूबर हैं। यह गांव रायपुर से 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ 40 से अधिक यूट्यूब चैनलों में से कई चैनल के 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। पंचायत ने यहाँ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मद से 12 लाख रुपए में 2 कमरों का स्टूडियो बनाया है। इस गांव को राइजिंग इंडिया रियल हीरोज अवार्ड समारोह में सम्मान मिल चुका है। गांव के कलाकारों के साथ पिछले दिनों फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने मिसेस फलानी सीरियल की शूटिंग की है। अगला, बस्तर दशहरा की अनूठी परंपरा जोगी बिठाई पूरी। रघुनाथ नाग अब 9 दिनों तक करेंगे कठोर तप। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मनाए जाने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व में जोगी बिठाई की रस्म पूरी रविवार को ही ग्राम आमाबाल के रघुनाथ नाग जोगी बनकर अगले 9 दिनों तक निर्जल तप करते हुए सिरासार भवन के अंदर बनाए गए गड्ढे में माता की आराधना करेंगे। मान्यता के अनुसार दशहरा का यह पर्व महापर्व बिना किसी बाधा के संपन्न हो, इसके लिए जोगी बिठाई रस्म अदा की जाती है। अगला, कसौंधन वैश्य समाज बच्चों की तैयारी के लिए खोलेगा लाइब्रेरी। अखिल भारतीय कसौंधन वैश्य समाज महासभा ट्रस्ट की बैठक बिलासपुर में हुई। इसमें कसौंधन वैश्य समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पदाधिकारियों द्वारा लाइब्रेरी की स्थापना बिलासपुर में करने का निर्णय लिया गया। अगला है, सोनडोंगरी में डॉग्स हॉस्पिटल, एक साथ 200 का कर सकेंगे इलाज। रायपुर नगर निगम की ओर से सोनडोंगरी में नया डॉग्स हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। निर्माण शुरू करने के लिए 50 लाख का फंड जारी कर दिया गया है। अफसरों का दावा है कि 6 महीने में नया अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। इस अस्पताल में एक साथ 250 डॉग्स का इलाज हो सकेगा। इम्पॉर्टेंट है, सोनडोंगरी में डॉग्स हॉस्पिटल बनेगा, जो रायपुर नगर निगम में आता है। अगला है, राष्ट्रीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के 8 शिक्षक शामिल हुए। स्कूली शिक्षा में संग्रहालय की भूमिका पर यह कार्यशाला हैदराबाद। ध्यान देंगे, यह जो राष्ट्रीय कार्यशाला है जिसमें छत्तीसगढ़ से 8 शिक्षक शामिल हुए हैं, यह जो कार्यशाला है हैदराबाद में संपन्न होगी। अगला है, मनका दाई मंदिर में जले 3000 ज्योति कलश। माता रानी के मंदिर में भक्तों की लगी भीड़। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम खोखरा में मां मनका दाई मंदिर में शारदीय नवरात्रि को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मां मनका दाई का धाम खोखरा देसी रियासतों के साधु संतों का गढ़ था। यहाँ अखरा देवता के वीरता की गाथा सुनने को मिलती है। इस गांव में बहुत ज़्यादा संख्या में तालाब और पुराने देवताओं के मठ और
मंदिर के अस्तित्व आज भी देखने को मिलते हैं। खोखरा में माँ मनका दाई, समलाई माँ, काली माँ, शारदा माँ, शीतला माँ सहित कई देवी देवता विराजमान हैं। इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि मनका दाई मंदिर है वो ग्राम खोखरा जांजगीर चांपा में स्थित है, जहाँ पर ज्योत कलश जलाए जाते हैं। अगला, काछन देवी ने राज परिवार को दी बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति। 7 साल की पीहू पर सवार हुई देवी कांटों से बने झूले पर झूलकर दी इजाज़त। बस्तर दशहरा के सबसे अनोखे काछन गादी रस्म शनिवार देर शाम अदा की गई। पनका जाति की 7 साल की पीहू पर काछन देवी सवार हुई। बेल के कांटों से बने झूले पर झूलकर देवी ने बस्तर राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव को दशहरा मनाने और रथ परिक्रमा करने की अनुमति दी। पर्व मनाने माता से अनुमति लेने की यह परंपरा पिछले 615 सालों से चली आ रही है। माता से अनुमति मिलने के बाद अब दशहरा की अन्य रस्में भी अदा की जाएंगी। रविवार को कलश स्थापना के साथ ही जोगी बिठाई रस्म होगी। अगला है, रायपुर की नूपुर चंद्राकर की बॉलीवुड में एंट्री। फिल्म गुठली लड्डू में निभाई सहायक निर्देशक की भूमिका। हिंदी बॉलीवुड फिल्म गुठली लड्डू सिनेमाघरों में शुक्रवार को रिलीज हुई। फिल्म में एक वर्ग की समस्याओं को दर्शाया गया कि किस प्रकार से उन्हें मूलभूत सुविधाओं और संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। फिल्म में प्रसिद्ध अभिनेता संजय मिश्रा ने भी अहम भूमिका निभाई है। फिल्म का जुड़ाव रायपुर से भी है। नूपुर चंद्राकर ने बताया कि निर्देशन के बाद अब वे फिल्म निर्माता के रूप में भी काम करने वाली है। बॉलीवुड की 2 फिल्मों में वह निर्माता के रूप में काम करने वाली हैं। खास बात यह है कि फिल्मों की ज़्यादातर शूटिंग छत्तीसगढ़ में ही होगी, जिसमें मुख्य भूमिका में हिंदी फिल्मों के बड़े चेहरे नजर आएंगे। साथ ही प्रदेश के कलाकारों को भी अवसर दिया जाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि जो गुठली लड्डू है मूवी बॉलीवुड की, सहायक निर्देशक के तौर पर नूपुर चंद्राकर है, जो कि रायपुर की निवासी है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, नूपुर चंद्राकर सहायक निर्देशक है फिल्म गुठली लड्डू में, वह रायपुर की निवासी है। अगला, दिव्यांग मतदाता नहीं चलेंगे पैदल, बूथ तक पहुंचने मिलेगा वाहन, प्रदेश भर में लागू होगी व्यवस्था। दिव्यांग मतदाताओं को बूथ तक जाने के लिए पैदल नहीं चलना पड़ेगा, बल्कि उनकी मांगों के बाद उन्हें परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में कुल 1.61 लाख दिव्यांग मतदाता हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक 40% तक दिव्यांग मतदाताओं को घर पर बैठे मतदान की सुविधा मिलेगी, लेकिन यदि वे बूथ तक आना चाहें तो उनके मांग के बाद वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। इस निःशुल्क सेवा में वरिष्ठ एवं दिव्यांग मतदाताओं की मदद के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर एनएसएस, स्काउट गाइड, एनसीसी के कैडेट्स की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मतदान केंद्र पर दिव्यांग मतदाताओं के साथ संवाद स्थापित करने व अच्छे व्यवहार के लिए मतदान दलों एवं सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना है। अगला, चुनाव में डराया तो सी विजिल ऐप पर करेंगे सीधी शिकायत। आचार संहिता के लागू होने के बाद आचार संहिता के उल्लंघन आदि की शिकायत पर सी विजिल ऐप के माध्यम से 100 मिनट के भीतर शिकायतों का निराकरण किया जाना है। निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।